Welcome to student my YouTube channel. I Sanjay Khadagade, Assistant Professor, Oriental Institute of Science and Technology in EC Department. Today topic is tunnel diode and under the syllabus of electronic devices EC 304. Tunnel diode is one of the special type of diode, and it is also called the Isaki diode. A tunnel diode is a heavily doped PN junction diode, and tunnel diode shows negative resistance when voltage value increases, current flow decreases. Tunnel diode work based on the tunnel effect, and the symbolic representation of tunnel diode is given by this is the for the tunneling tunnel. This shape is so the tunnel. So this symbol is used for the tunnel diode. And Isaki diode and is Leo Isaki invented, so this diode is called the Isaki diode, and the material for fabricate is used germanium, gallium arsenide and other silicon materials, and it is used for the amplifier, oscillator and in any switching circuit. जो आपका नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड होता है वो लाइटली डोप्ड होता है, उसकी वजह से जो आपकी डिप्लीशन विड्थ होती है वो वाइडर डिप्लीशन विड्थ होती है। बट जो आपका टनल डायोड होता है वो हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड होता है, मीन्स इसमें जो डोनर आयन और एक्सेप्टर आयन कंसंट्रेशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसकी वजह से जो आपका डिप्लीशन रीजन होता है वो थीन होता है। तो हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड होता है आपका टनल डायोड, और उसकी विड्थ आपकी कम होती है। तो इसकी वजह से जो आपका बैंड गैप एनर्जी डायग्राम है नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड और टनल डायोड, उसमें बहुत डिफरेंस देने आ जाता है। अगर हम नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की बात करें तो जो एनर्जी बैंड एन होता है उसका जो फर्मी लेवल होता है वो मिडिल में होता है। जो फर्मी लेवल होता है वो आपका मिडिल में होता है। तो ये आपका वैलेंस बैंड है और ये आपका कंडक्शन बैंड है फॉर दी पी टाइप, और ये आपका कंडक्शन और वैलेंस बैंड है फॉर दी एन टाइप। तो हम देख रहे हैं कि क्योंकि ड्यू टू दी पेंटावलेंट और ट्राइवेलेंट जो आप इम्प्यूरिटी ऐड करते हो, तो पी टाइप में जो आपका फर्मी लेवल है वो टूवर्ड्स दी वैलेंस बैंड आपका शिफ्ट हो जाता है, और ड्यू टू दी डोपिंग पेंटावेलेंट जो आपका फर्मी लेवल है वो टूवर्ड्स दी कंडक्शन बैंड आपका शिफ्ट हो जाता है। बट जैसे जैसे हम डोपिंग कंसंट्रेशन और हाई करते जाते हैं तो यहाँ दो चीज़ें आपकी इफेक्ट होती है। एक तो जो आपकी विड्थ है, जो डिप्लीशन विड्थ है वो आपकी कम होते जा रही है। हाइट, बैरियर पोटेंशियल की हाइट उतनी ही है बट डिप्लीशन विड्थ आपकी कम होते जा रही है, जैसा कि यहाँ देख रहे हो। यहाँ पे आपकी डिप्लीशन विड्थ ज़्यादा है बट यहाँ पे डिप्लीशन विड्थ कम है। और दूसरा एक जो फिनोमिना होता है कि जो आपका फर्मी लेवल है वो पी टाइप और एन टाइप में जो आपका वैलेंस और कंडक्शन बैंड है उसको क्रॉस इन कर जाता है। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे पी टाइप में ये वैलेंस बैंड है, तो वैलेंस बैंड में पेनेट्रेट हो गया है आपका फर्मी लेवल। सिमिलरली यहाँ पे जो आपका फर्मी लेवल है वो कंडक्शन बैंड के अंदर रहने चला गया, बट जो आपका फर्मी लेवल है वो अभी भी सेम लेवल पे है। ये आपका मीन्स वैलेंस बैंड में पेनेट्रेट हो गया और ये आपका कंडक्शन बैंड में पेनेट्रेट हो गया, बट दोनों फर्मी लेवल अभी भी आपकी सेम एनर्जी लेवल पे है। तो ये आपका ड्यू टू दी हाई डोपिंग लेवल की वजह से होता है। अब टनलिंग इफेक्ट क्या है? तो टनल इज नोन एज द डायरेक्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अक्रॉस द स्मॉल डिप्लीशन रीजन फ्रॉम एन साइड कंडक्शन बैंड into the p side valence band. Basically the charge carrier do not need any form of kinetic energy to move across the junction. Instead carrier punch through junction. This effect is called tunneling and hence the diode is called the tunnel diode. Or due to the reduction in the barrier potential, the value of reverse breakdown voltage also reduces. It reaches a value of 0. तो टनल डायोड आपका बेसिकली टनलिंग इफेक्ट पे बेस्ड है। और ये टनलिंग इफेक्ट है क्या? एक नॉर्मल पीएन जंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में अगर आपको कैरियर जो आपका मेजोरिटी आयंस अगर उनको जंक्शन से क्रॉस कराना है तो इतनी सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी उनको प्रोवाइड करानी पड़ेगी कि इस बैरियर को क्रॉस करके जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो जंप करके इधर आपके जो पी टाइप में मूव इन्हें कर जाए। मीन्स कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जो एन टाइप के वो मूव करके कहाँ पे आ जाए? पी टाइप कंडक्शन बैंड में आ जाए। बट इसके अपोजिट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो डायरेक्ट मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आपका जो होता है वो कंडक्शन बैंड ऑफ एन साइड से वैलेंस बैंड ऑफ पी साइड में डायरेक्टली हो जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपके जंप करेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे, देन वैलेंस बैंड में आएंगे और यहाँ पे आपके डायरेक्टली कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में इंटर कर जाते हैं। तो ये फिनोमिना है। यहाँ पे आपको ये हाइट को बैरियर को क्रॉस करके देन आपका क्रॉस करना है, बट यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डायरेक्टली टनल के थ्रू पिंच आउट हो जाते हैं, टनल को डायरेक्टली क्रॉस इन कर जाते हैं।
ये आपकी वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दी टनल डायोड है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रिवर्स बायस में ये आपका करेक्ट मीन्स रिवर्स सेचुरेशन करंट नेग्लिजिबल है, डायरेक्टली आपका ह्यूज अमाउंट ऑफ रिवर्स करंट आपका फ्लो होता है जो 0 पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक, 0 से ए तक, इट इज कॉल्ड दी टनलिंग करंट। ये आपका टनल करंट इंक्रीज होते जा रहा है लीनियर अमाउंट में, तो ये आपका टनल करंट इंक्रीज होते जा रहा है। जैसे जैसे आप बायस वोल्टेज इंक्रीज करते जा रहे हो आपका टनल करंट इंक्रीज होते जा रहा है। और वीपी इट इज कॉल्ड दी पिक वोल्टेज। पिक वोल्टेज पे आपका जो टनल करंट है वो आपका पिक करंट बन गया है। तो इस पॉइंट पे जब करंट जो टनल करंट मैक्सिमम होता है इट इज कॉल्ड द पिक पॉइंट, एंड इसके करेस्पॉन्डिंग करंट आपका पिक करंट और इसके करेस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज है इट इज कॉल्ड द पिक वोल्टेज। और इसके बाद पिक वोल्टेज के बाद जैसे ही आप फॉरवर्ड वोल्टेज को इंक्रीज करते जाते हो आपका करंट डिक्रीज होते जाता है। इसका मतलब है कि इस रीजन में आपका रेजिस्टेंस निगेटिव रेजिस्टेंस प्रोवाइड हो रहा है, क्योंकि वोल्टेज इंक्रीज करने पे टनल करंट आपका डिक्रीज होते जा रहा है और करंट आपका पिक वैल्यू से डायरेक्टली इस लोअर वैल्यू पे आ जाता है, इट इज कॉल्ड द वैली पॉइंट। तो इस पॉइंट पे जब टनल करंट आपका मिनिमम इट इज कॉल्ड दी वैली पॉइंट, इसके करेस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज होगा वो आपका वैली वोल्टेज होगा और इसके करेस्पॉन्डिंग जो करंट होगा वो वैली करंट IV होगा। इसके बाद जो आपका करंट फर्दर इंक्रीज होना चालू हो जाता है और ये कन्वेंशनल डायोड जो करंट होता है ID उसको रिजम्बल करते हुए फ्लो होता है। मीन्स इस वैली पॉइंट के नीचे जो ऑपरेशन इट इज कॉल्ड दी टनल ऑपरेशन। तो यहाँ पे आपका टनल करंट इंक्रीज होते जा रहा है 0 से A पॉइंट तक, फिर A से B तक आपका डिक्रीज हो रहा है और B से C तक आपका फर्दर जो आपका नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है उसके वर्किंग के थ्रू आपका करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा और 0 से D आपकी रिवर्स बायस में ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो अगर मैं अनबायस्ड टनल डायोड की बात करूं, जब कोई भी उसके P और N साइड में कोई एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं लगाया है तो उस केस में क्या हो रहा है। उस केस में मैंने आपको बताया कि जो फर्मी लेवल है वो आपका P टाइप में वैलेंस बैंड को क्रॉस करने कर गया है और N टाइप में आपका कंडक्शन बैंड को क्रॉस करके पेनिट्रेट होकर अंदर आ गया, बट फर्मी लेवल अभी भी आपका सेम एनर्जी लेवल पे है। तो अभी कोई इलेक्ट्रॉन्स आपके डायरेक्टली इस कंडक्शन बैंड से आपका मूव करके यहाँ पे नहीं जा रहे, न्यूट्रन आपका इक्विलिब्रियम का कंडीशन बनी हुई है, तो कोई भी आपका करंट इस केस में फ्लो नहीं होता है। तो टनल करंट इस केस में आपका जीरो अनबायस्ड है। हम जैसे ही फिर स्मॉल पॉजिटिव वोल्टेज इंक्रीज करते जाते हैं तो उस केस में क्या होता है, आपका जो आपका फर्मी लेवल है, ये जो फर्मी लेवल है वो आपका और ज़्यादा पेनिट्रेट होना चालू हो जाता है टूवर्ड्स दी कंडक्शन बैंड, और कंडक्शन बैंड की वजह से जैसे ही इधर पेनिट्रेट होता जाता है, अब इस केस में जो आपका सेम लेवल पे था फर्मी लेवल, अब वो सेम लेवल पे ना रह के आपका मिसमैच अलाइनमेंट होना चालू होता है और इस केस में कुछ इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली पिंच होके डायरेक्टली इस जंक्शन को क्रॉस करके इस तरफ के जो P टाइप है उसके वैलेंस बैंड में आ जाते हैं। तो इसकी वजह से करंट आपका फ्लो होना चालू हो जाता है, इट इज कॉल्ड दी टनल करंट। और टनल करंट आपका लीनियर अमाउंट में जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाते जाऊंगा करंट आपका लीनियरली इंक्रीज होना चालू हो जाता है। फर्दर अगर आप फिर से इसको वोल्टेज को इंक्रीज करोगे तो फिर से आपका सेम फिनोमिना होगा और ये आपका अलाइनमेंट होगा और एक समय आपके दोनों पिक पॉइंट पे दोनों इस मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आपके पिंच करके इधर कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आएंगे और मैक्सिमम करंट आपका फ्लो होना चालू हो जाएगा। फर्दर वोल्टेज को मैं डिक्रीज करूंगा तो अब आपका जो मिस अलाइनमेंट, अब ये आपका फर्मी लेवल इतना ऊपर चला जाएगा कि फिर से ओवरलैपिंग आपकी कम होना चालू हो जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम आपके इधर आना चालू होंगे और करंट आपका रिड्यूस होना चालू हो जाएगा और एक समय आएगा फिर से आपके कोई भी इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में नहीं आएंगे और टनल करंट आपका नेगेटिव वैल्यू पिक वैल्यू IV पे मिनिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा। और उसके बाद जैसे ही फिर मैं और आपका वोल्टेज को इंक्रीज करते जा रहा हूँ, अब आपका नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड जो फिनोमिना होता है कि अब इलेक्ट्रॉन्स आपके जंप करके इस हाइट को जंप करके इधर आएंगे और फिर आपका नॉर्मल जो पीएन जंक्शन डायोड की वर्किंग होती है उसके थ्रू आपका करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। और रिवर्स बायस में अगर मैं वोल्टेज को इंक्रीज करते जाता हूं तो रिवर्स बायस में ड्यू टू दी माइनॉरिटी, आपका जो माइनॉरिटी है वो इधर से आपके अब कंडक्शन बैंड जो आपका वैलेंस बैंड है उससे एक माइनॉरिटी आपके क्रॉस करके इधर के कंडक्शन बैंड में आना चालू हो जाएगा, उसकी वजह से करंट आपका फ्लो होना चालू हो जाएगा। तो ये VI कैरेक्टरिस्टिक है जो हमने देख ली थी। टनल करंट है पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये टनल करंट नेगेटिव डायरेक्शन में, ये आपका कन्वेंशनल का करंट है। इसकी जो वर्किंग आपका एप्लीकेशन पार्ट है, टनल डायोड कैन बी यूज्ड एज अ स्विच एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर सिंस इट शोज अ फास्ट रिस्पॉन्स, इट used as a high frequency component, and tunnel diode act as a logic memory storage device and they are used as a oscillator circuit. Thank you.